आप मैदान में उतरेंगे, डिफेंड करेंगे अपनी पार्टी को, तो क्या मंशूर लेकर आप ग्राउंड में उतरेंगे? इंशाल्लाह जनाब, ये मुल्क जो है मुस्लिम लीग ने बनाया था और मुस्लिम लीग ही इसको चलाती रही है और मुस्लिम लीग ही इसको इस मुश्किल माशी हालात से निकाल सकती है। जो आपके साथ हुआ है पिछले 4 सालों में, यकीन जानिए कि मुस्लिम लीग अगर इस वक्त ये हुकूमत का बेड़ा न उठाती तो आपका मुल्क डिफ़ॉल्ट हो चुका था और मुल्क तबाह और बर्बादी की तरफ जा रहा था। तो ये मैं समझता हूँ कि मुल्क के जो लोग हैं, जो समझदार हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, उनको ये चीज़ हम बावर कराना चाहते हैं कि आज इस मुल्क को सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम लीग की ज़रूरत है और मुस्लिम लीग ही इसको बचाएगी। जो इंसान दरख्त को लगाता है उसको उस दरख्त के साथ सबसे ज़्यादा प्यार होता है। यकीनन फल सारे लोग खाते हैं, लेकिन इस वक्त 35,000 से अबव फॉलोवर आपको लाइव देख रहे हैं। सारा ये बताइएगा, माशी बुरान है और आप अंडरग्राउंड। मैं आपको अपना तारुफ इस तरह कर रहा हूँ कि मैं ऑल पाकिस्तान ट्रेड यूनियन कांग्रेस एक मजदूरों की फेडरेशन है जो इंटरनेशनली पाकिस्तान की सिर्फ 2 फेडरेशन है जो इंटरनेशनली ITCU के साथ रजिस्टर्ड है। मैं उनमें से एक का सेक्रेटरी जनरल हूँ और मैं समझता हूँ कि इस मुल्क के अंदर जो मजदूरों के हालात हैं, मैं ये समझता हूँ कि मैं सबसे ज़्यादा जानता हूँ, इसलिए कि मैं बेसिकली ट्रेड यूनियन लीडर हूँ। कितनी लीड लेकर आप जीतेंगे? इंशाअल्लाह ताला मैं समझता हूँ कि मुस्लिम लीग जीतेगी। मेरा ताल्लुक कोटली से इंशाअल्लाह जिसको भी टिकट मिले हम इंशाअल्लाह उसको साथ देंगे। मियां तेरे जान निसार, मियां तेरे जान निसार, मियां तेरे जान निसार, मियां तेरे जान निसार, बेशुमार। सती साहब, इस वक्त मैं आपसे मुख्तसर क्वेश्चन करना चाहता हूँ क्योंकि कतार बहुत लंबी है। इस वक्त PTI की भी रैली आने वाली है, बाकी जमातों की। ज़रा ये बताइए, आप भी मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार हैं, क्या मंशूर लेकर आप ग्राउंड में उतरेंगे? अल्हम्दुलिल्लाह मुस्लिम लीग का मंशूर तो वाज़िया है इस मुल्क को बचाने का, और इस मुल्क में जितनी भी तरह वो मंशूर तो आप लोगों के सामने ही है। और अल्हम्दुलिल्लाह वही मंशूर मुस्लिम लीग नून का है, वही मंशूर इंशाल्लाह हमारे हल्के का और मुस्लिम लीग के जो भी कैंडिडेट होगा यहाँ पे उसका मंशूर मुस्लिम लीग के मंशूर के साथ ही है इंशाल्लाह। आसिम साहब, आपको भी वेलकम कहते हैं। इस वक्त आपका ज़बरदस्त इस्तकबाल, गुलपाशी भी की गई है, बड़ी तादाद में आप रैली लेकर यहाँ पे आए हैं। और क्या लगता है कि मुस्लिम लीग नून हल्का PP6 से कामयाब होगी? मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ टाइम देने के लिए। मैं समझता हूँ कि मुस्लिम लीग नून इस एरिया में जितने भी मेगा प्रोजेक्ट्स हुए हैं NA57 और PP6 में, वो अल्लाह की मेहरबानी से मुस्लिम लीग नून के अतवार में आपकी मुखालफ जमात कह रही है मेगा प्रोजेक्ट हम लेकर आए हैं, हमने कोसार यूनिवर्सिटी दी है, बड़े बड़े मंसूबे लेकर आए हैं। आप कह रहे हैं हमने दिए हैं, ज़रा वज़ाहत कीजिए कौन से मंसूबे आपने दिए? जी, मैं आपसे वज़ाहत करता हूँ कि कोटली सतियाँ की जो मेन रोड है निलोर से लेके, वो उस वक्त जो है 2000 के एरा में बनी थी और 8.5 करोड़ रुपए की वो बनी। उसके बाद कोफ्ती कुलाड़ी रोड, वो भी मुस्लिम लीग नून का। आज़ाद पतन थून आज़ाद पतन रोड, मरी में मेगा प्रोजेक्ट्स जितने हैं, ये मोटरवे एक्सप्रेसवे सबसे बड़ा हमारा मंसूबा है जी। और पटरी वाली रोड की भी रिपेयर हमारा मंसूबा है जी मुस्लिम लीग नून का। और इंशाअल्लाह मैं आपको बताऊं, ज़रूर मुस्लिम लीग नून ने सख्त फैसले किए हैं। सख्त फैसले इसलिए किए हैं कि हमने स्टेट बचानी थी, हमारी रियासत की सालमियत स्टेक पे थी जो कि हमने बचानी थी। हमें सख्त फैसले करने पड़े। ये जो बर्बादी की थी PTI वालों ने 4 साल, उसका अजाला किया। लेकिन लोगों को पता है, अवाम को पता है कि हमेशा जो है मुस्लिम लीग नून एक अपना स्टेट की खालिक जमात है और हमेशा जो भी मेगा प्रोजेक्ट्स और तरक्की की ज़ामिन जमात है। और इंशाअल्लाह मुस्लिम लीग नून यहाँ से विन करेगी अपने मेगा प्रोजेक्ट्स की वजह से। और सेकंडली, अगर आपको टिकट ना मिला तो नाच तो नहीं होंगे? हमें टिकट नहीं मिला। हम एक कॉज पे पिछले 2002 के इलेक्शन से हम एक कॉज पे कोटली सतियाँ के जितने भाई हैं हम इकट्ठे हैं। वो कॉज ये है कि जब मुस्लिम लीग नून मरी में बड़ा टिकट देती है शायद हकान अब्बासी साहब को, तो हमारा राइट है कि छोटा टिकट जो है सूबाई असेंबली का हमें वहाँ प्रेजेंटेशन देनी चाहिए। बहुत अच्छे मेरा क्वेश्चन ये है, अगर आपको टिकट ना मिला आप नाराज हो जाएंगे कि नहीं? हम नाराज नहीं होंगे। हम इंशाल्लाह, हम सब भाइयों ने ये मुतफिका फैसला किया है। हमने मुतफिका फैसला किया है कि हम उसका मुतफिका ऐलान बाद में करेंगे। बस हम
अपना राइट जो है उसके लिए लड़ेंगे। और हम में से किसी भाई को भी टिकट हुआ कोटली सतिया के वाले से, मैं मरी के वाले से बात नहीं कर रहा, हम उसका साथ देंगे और शाना बशाना कप्तान तारक साहब के जो भाई हैं, आपको भी ताहिर साहब जी कैप्टन साहब की तरफ से हम ये छोटे भाई और मैं अपने छोटे भाई हैं। उन्होंने कोटली सतियों में बड़े काम करवाए हैं, उनके चर्चे भी हैं। ज़रा ये बताइएगा कि आप ग्राउंड में उतरेंगे, क्या मिशन लेकर जाएंगे और वर्कर को कैसे कायल करेंगे? सर हमारा मिशन तो ये है कि कैप्टन तारक साहब ने इलेक्शन से पहले तहसील कोटली सतिया की हर यूसी में इतने काम करवाए हैं बगैर किसी ओहदे के और अपनी जेब से, ठीक है। और अभी जो हमारा फैसला हुआ है कि 5 उम्मीदवार मुत्तफिका कोटली सतिया से हम अप्लाई करेंगे, जिसको भी टिकट मिला मिल के चलेंगे। और अगर कायद ने टिकट ना दिया तो आप क्या करेंगे? आज़ाद लड़ेंगे? इस दफ़ा हम अपना एक नेक्स्ट लाए अमल बनाएंगे और सख्त लाए अमल बनाएंगे। अगर कोटली सतियों को इस दफ़ा अगर इग्नोर किया गया तो इंशाल्लाह ताला हम 5 उम्मीदवार बैठ के और आवाम की मुशावरत से एक ऐसा लाए अमल बनाएंगे जो कोटली सतिया के लिए मुफीद होगा। और लगता यही है कि मंशूर इन्होंने बनाया हुआ है, अगर टिकट ना दिया गया आज़ाद में मैदान में उतरेंगे। इनकी नाराज़गी इज़हार कर रही है कि वो आज़ाद लड़ेंगे। और आप शायद रियासती साहब आपको भी वेलकम कहते हैं, साबिक MPA हैं। आप ये बताइएगा कि अगर आपके कायद आपको टिकट ना दें, अगर दोनों टिकट मरी में दिए गए तो आप आज़ाद टिकट से लड़ेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने बहुत अच्छा सवाल किया और एक जमहूरी कल्चर है और जमहूरियत की फ़रोग़ के लिए सब मिल के काम करते हैं। तो इस सिलसिले में मुस्लिम लीग जो है वो एक जमहूरियत पसंद जमात है और वो ये जानती है कि हमने मुस्लिम लीग के वर्कर को नाराज़ नहीं करना है। और स्पेशली हम जो है वो एक इंसाफ पे मबनी जो है सिस्टम है उसको चलाना चाहते हैं। हमारे बड़े भाई हैं मरी के लोग, हम पुल का इरदार कर रहे हैं, हम उनकी भी कदर करते हैं, इंशाल्लाह वो हमारी भी कदर करेंगे। और हम दावा रखते हैं अपने मरी वाले भाइयों से, तो इस दफ़ा वो एक टिकट जो है सूबाई का इंशाल्लाह ताला मुझे उम्मीद है, कभी उम्मीद है कि इंशाल्लाह वो हमें देंगे और हम मिल के इंशाल्लाह बरादरियों को जोड़ेंगे। अब्बासी और सती भाई भाई हैं, हमारा रिश्ता है, हमारा एक खून है। और उसके अलावा आप जो आपने बात की यहाँ पे कि डेवलपमेंट की, इस इलाके की डेवलपमेंट अगर पुरानी मरी की सड़क देखें आप, सबसे पहले अगर पिंडी डिवीजन में कारपेट रोड हुई है तो मरी की वो सड़क हुई है और उसका शोल्डर जो है कंक्रीट हुए। फिर उसके बाद मरी के मेगा प्रोजेक्ट्स जितने हैं, आप यहाँ से चिका गली से आगे चले जाएं, नीचे चले जाएं, गांव में चले जाएं, MKDA के तहत जितने यहाँ पे काम हुए आप सोच नहीं सकते कि जंगलों में आपके ट्रैक जो बने हैं, टूरिज्म का फ़रोग़ जो है ये सारा MKDA के दौर में आया है। सारी बातें आपकी मैं मानता हूँ, ठीक है। आप मुस्लिम लीग नून के दौर में सारे मेगा प्रोजेक्ट आए, माशी बुरान है, ग्राउंड में उतरेंगे, वर्कर आपसे नाला होगा, वर्कर कहेगा महंगाई का तूफान